मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वदा। मंगलमय मंगलकरण विनवा बारंबार। आराध्य देव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। आराध्य देव के विभूति स्वरूप मंचस्थ पूज्य संतजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोग हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय प्रोफेसर वीर किशोर बाबू से सुन रहे थे योगी कैसे होते हैं, और बहुत सारे योगी के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, लेकिन हम लोगों को ये सौभाग्य है जो पूज्यपाद ब्रह्मलीन मोती बाबा सही में संत मत के ज्ञान सागर के मोती थे, और उनका ज्ञान बहुत ही ऊंचे दर्जे का। एक बार सत्संग हो रहा था भ्रमण मंडली का। उस सत्संग में पूज्य शतलोकवासी स्वामी श्रीधर जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी विष्णुकांत जी महाराज, पूज्य स्वामी ठीठर बाबा, पूज्य अशरफी बाबा, ये सब सत्संग में थे। सत्संग में एक युवक को भजन गाने के लिए कहा गया। तो युवक जो भजन गाने लगा तो उनसे गलतियां हो गई उच्चारण में। तो पूज्य मोती बाबा कहते हैं जी ठीक से गाओ। 2 बार 3 बार उनको टोक दिए। तो एक पूज्य ठीठर बाबा थे, वो कहते हैं आप जो गलती बोल देते हैं सो साधु मंडली न है, वो भी मजाक में कह दे आप भी तो गलती उच्चारण कर देते सो। तो वो कहते हैं ये देखिए हम शनिचरा पैसा नहीं दिए हैं। मतलब शनिचरा पैसा तो पहले स्कूल में लोग जब पढ़ने के लिए जाता तब हम लोग भी छोटे थे तो शनिवार को 5 पैसा या 2 पैसा लेके जाते थे, कुछ प्रसाद लेके जाते थे। तो कहे पूज्य बाबा तो मैं शनिचरा पैसा नहीं दिया हूँ और ये विद्यार्थी है, कॉलेज में पढ़ता है, और तब ये गलती कहता है, तो इसके लिए तो ठीक नहीं है। तो कहने का भाव, जो योगी होते हैं, संत होते हैं, उनके अंदर तो अनुभव ज्ञान होता है। लोगों को देख कर के वो परख लेते हैं तो इसमें क्या है, ये कैसे हैं। पूज्यपाद मोती बाबा से हम लोगों को मिलने का बहुत बार मौका मिला, और जब उनके सामने जाता था बड़ा प्यार से, बहुत प्रेम से कुछ कुछ पूछ बैठते थे। पढ़ाई लिखाई की बात पूछते थे, सत्संग की भी बात पूछते थे। एक बार जून महीना था, हम लोग गए मछा आश्रम, मेरे साथ 2 आदमी और थे। तो बहुत भूख प्यास दोनों, गए लगभग 12-1 बजे। अब क्या खाएंगे,
आश्रम में तो भोजन कम लोग न रहते थे, वहाँ पर 2-3 आदमी रहते थे, तो भोजन तो समाप्त हो गया था। हम लोग गए तो मन में है जो पानी भी चाहिए, कुछ खाने के लिए मिलता तो अच्छा था, लेकिन हिम्मत नहीं है जो बाबा को कैसे कहेंगे जब कुछ खाने के लिए चाहिए हम लोग। तो चुपचाप बैठे थे, प्रणाम किए, तो देखे, देखने के बाद उनके कई शिष्य थे, उसमें एक बालक बाबा था, बालक दास। कहता है देखो जी, इन लोगों को कुछ दो। तो आने में लोगों को देर हुआ तो अपने से उठ के गए और अपने चौकी के नीचे से सतवाला एक कमंडल में घोरते हुए आ गए। कहा इसको खूब बढ़िया से पी लीजिए, तब आप हमसे बात करेंगे। ये होते हैं योगी महापुरुष, वो देखते हैं, जो भविष्य की बात को भी जानते हैं। और पूज्यपाद मोती बाबा की बात जब सामने आता है तो संत कबीर साहब की बात सामने आ जाता है। जिस तरह अभी सुन रहे थे ना, संत कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, वह कागज कलम छुए नहीं थे, लेकिन 3 लोग की बात मुंह से ही बता देते थे। उस समय के एक बहुत बड़े विद्वान, उनका नाम था पंडित सर्वजीत, बहुत बड़े विद्वान, सब जगह उनकी ख्याति। तो उनकी माँ तो बहुत संस्कारिणी थी, बड़ा संस्कार उत्तम था। एक दिन चर्चा चली तो उनकी माँ कहती बेटा तुम्हारा नाम सर्वजीत है तो मुझे बड़ी खुशी है, तू सबको जीत लिया। प्रत्येक माँ चाहती है हमारा बेटा सब जगह आगे बढ़े, तू सब जगह जीत लिया तो मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन ये कबीर बाबा को जीत लेगा तो आप समझेंगे। तो वो कहता माँ उसके नाम में क्या पढ़ा लिखा है, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, और उसके संबंध में क्या कहती है वो। तो नहीं बेटा उससे एक बार जीत लो तब ना, उसको जो पराजित कर दोगे तब मैं समझ लूँगा, समझूंगी जो तू बहुत बड़े विद्वान है सर्वजीत, तब तुम्हारा नाम हो जाएगा। तो बेचारे चले वहाँ से, और वहाँ से चले तो पोथी लेकर चले, किताब। तो पोथी कहाँ ला देंगे, तो बैल पर बहुत सारे पोथी को लाद के चल दिए। अब आए काशी के जिस गली में थे, तो काशी की गली बहुत नामी सकरी गली, तो दूर से देखा सर्वजीत बैल लेके आ रहे हैं। अब किधर जाएंगे तो किसी से पूछेंगे ना। तो एक बहन जी पानी घड़ा में लेके जा रही थी, तो ये सर्वजीत रुकते हैं, कहते हैं जी ए बहन जी एक बताइए कबीर का घर कहाँ पर है, उससे हमको मिलना है। अब कबीर बाबा का घर कहाँ है जैसे पूछते हैं, तो देखिए बाबा सुना रहे थे ना, जो संत के इर्द गिर्द रहते हैं ना वे भी ज्ञानी ही हो जाते हैं, उनका भी ज्ञान बड़ा पक्का हो जाता है। तो बहन जी से जैसे पूछा गया तो बहन जी समझ गए। तो कहते कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गेल पौन टिके पिपील का, अब पंडित ला दे बैल। कहते हैं कबीर का घर यहाँ पर नहीं है, कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गेल पौन टिके पिपील का, पंडित ला दे बैल। आप पंडित जी ये जो बैल पर किताब लाद के आए, पोथी लाद के, अब उसका घर यहाँ उसका घर है, कबीर का घर तो शिखर पर है। अब बेचारे ये जो थे सर्वजीत का दिमाग चकरा गया, ये पानी भरने वाली इतनी वेदांत की बात कह दिया तो कबीर बाबा कैसे होंगे। ठोकर तो अब कल बाबा सुना रहे थे, किसी को पस्त करना है रावण की बात सुना रहे थे ना, तो पहले उनकी बड़ाई पूरा कर दीजिए। वही बात हो गया कबीर बाबा के साथ। अब इनका मन थोड़ा सा ठंडा हुआ, गए कबीर बाबा के पास। कहाँ ना हुआ, संत जो होते हैं ना वो दूसरे को मान देते हैं। अभी सुन रहे थे ना, आप उसका अपमान भी कर देंगे ना तो आपका सम्मान ही करेंगे। मैंने देखा पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रांची आश्रम में थे, संयोग से बोकारो जिला समिति के मंत्री थे। वो मंत्री बाहर में संत सेवी बाबा बहुत विरोध में बोला, जो नहीं बोलना चाहिए, 2 गुट बन गया था ना,
तो दूसरे गुट के मंत्री थे, बहुत कुछ बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए। तो हम लोगों को बड़ा ख़राब लगे कि किस तरह बोलते हैं। तो फिर कहा कि ठीक है, अगर आप इतना विरोध करते हैं तो आए चलिए बाबा के नज़दीक, आप जो बोलिएगा हम लोग सुनेंगे, जो बात सही होगा तो हम लोग निर्णय करेंगे। तो यहाँ से तो गए, तो कहा गया, पहले लोग जाकर कहते हुजूर एक आदमी आए हैं, तो नाम जैसे कहा तो पहचानते थे, अब बुला लीजिए, हाँ बुलाइए। जैसे गए थे प्रणाम किए, बैठिए। जैसे बैठे ना, क्या समाचार है, कहाँ से आना हुआ, कैसे आए, नाश्ता तो नहीं किया, पहले इसको नाश्ता करो। अब इतना उनको बाल बच्चे का समाचार सब कुछ जो पूछ दिया, अब उनको लोग करे पूछिए ना, वो पूछने को हिम्मत नहीं हुआ, कुछ नहीं पूछा, वहाँ जाकर सब चुपचाप हो गया। तो लोग बाहर में कहते हैं देखिए आप उनका इतना निंदा की, शिकायत की, अब वो तो आपका कितना सम्मान किया। तब कहता क्या वो संत न है, हम तो साधारण लोग हैं, लोगों से जो सुना था वही भी मैं बोल दिया था, मैं जो सुना वो बोल दिया। तो ऐसे होते संत, उनकी निंदा भी करेंगे ना तो आपका भी सम्मान करेंगे। हुजूर कहते थे देखो जी, संत और साधारण जन में यही अंतर है। सोना सज्जन संत जन, टूटे जुड़े सो बार, दुर्जन कुमार के इक्के धक्का दरार। हुजूर कहते थे सोना सज्जन संत जन, टूटे जुड़े सो बार, सोना को 1000 बार तोड़ दीजिए फिर आभूषण बनाइएगा तो बन जाएगा, कोई बात नहीं है। सज्जन है, बहुत दुत्कारिये, जरूरत पड़ेगा तो आपके पास सहयोग के लिए आ जाएगा। संत हैं, उनका बहुत अपमान कीजिए, लेकिन जब आप बुलाइएगा तो आ जाएंगे आपके पास। लेकिन दुर्जन कुम्हार के इक्के धक्का दरार, दुर्जन जो होते हैं ना, वो कुम्हार के घड़ा के सदृश होता है, देखने में बड़ा बढ़िया घड़ा है, एकदम कसीदा कटा हुआ, उसमें बड़ा सुंदर लगता है देखने में। एक धक्का मार दे जैसे फट गया तो फिर वो जुड़ने का नाम नहीं लेगा। यही संत और दुर्जन में अंतर होता है। संत कबीर साहब जैसे उनके सामने आए सर्वजित, तो कहा किधर आना हुआ कहिए। तो कहते कोई बात नहीं महाराज, मैं सारे पंडितों को काशी में जीत लिया हूँ, मेरी माँ बोली है जो आप को मैं जीत लेता तो अच्छा होता। तो हमको जीतने, हम कुछ जानते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम पढ़े लिखे हम कुछ नहीं जानते हैं। तो एक बार लिख न दीजिए, हमको लिखने के लिए जानते हैं हम, आप अपने न लिख लीजिए। तो क्या लिखना है, तो लिखने की बात है, लिखा सर्वजित की जीत, कबीर की हार की बात है, लिख लिया अपने से, पढ़ लिया। गया जब घर में माँ के सामने दिया तो फिर बात उलट गई, सर्वजित की हार और कबीर की जीत। तो कहा माँ हम ही तो अपने से लिखे थे, अच्छा गलती हो गया था। फिर आए, कहा कबीर बाबा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। फिर कबीर साहब बोल दिए, तो फिर लिख लिए, कहा जाइए आप ठीक से लिख लीजिए। फिर दूसरे बार गए, फिर वही तीसरे बार गए, तब उनकी माँ कहती बेटा तू समझा नहीं कबीर साहब को, वो साधारण आदमी है, वे तो संत हैं, संत, उन पर तू कैसे विजय प्राप्त करोगे, वो संत हैं। तब सर्वजीत को ज्ञान हुआ, ठोकर लगी और उनके चरणों में गिर गए, और वे सर्वजीत संत कबीर साहब के पक्के भक्त बन गए। जब संत कबीर साहब नहीं रहे तो उस कबीर मठ के जो बने उत्तराधिकारी तो वही बने थे। जरा भी ऐसे होते हैं संत, और संत का ज्ञान बड़ा ऊंचा, बड़ा पक्का ज्ञान होता है। हमारे आराध्य एक बार मनिहारी में ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा था, संयोग से गुरु महाराज का ही प्रवचन चल रहा था। उस समय के बौद्ध जगत के बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर जगदीश काश्यप जी आए सत्संग में, और गुरु महाराज के बगल में बैठे सत्संग सुनने लगे। तो गुरु महाराज मौज में थे, तो मौज में आके संत है ना, कहने लगे कहना सुनना चातुरी ये तो बात सहल, काम धन मन बस करन गगन चरण मुश्किल। या लोग ऐसे भी कहते हैं पढ़ना लिखना चातुरी ये तो बात सहल, काम धन मन बस करन गगन चरण मुश्किल। तो काश्यप जी कहते महाराज हुजूर एक बार और दोहराया जाए। तो फिर दोहराया गया, फिर एक बार, तो फिर एक बार दोहराए। कहा हुजूर इस बात को नहीं समझे हम, इस बात को
हम नहीं समझे क्या है इसका मतलब। तो हुजूर कहते हैं, आराध्य बोले जी, एक संत कबीर साहब की वाणी है, वो कहते हैं ये कहना सुनना पढ़ना लिखना क्या है, ये चातुरी की बात है, लेकिन काम दहन मन बस करन, जो संत होते हैं ना वो मन पर विजय प्राप्त किए हुए रहते हैं और सारी कामनाओं को बस किए हुए रहते हैं। कहते हैं ये काम बड़ा कठिन है, ये काम बड़ा, और गगन चढ़न मुश्किल, ऊपर चढ़ाई हो जाए, पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाए, ये ज्ञान बड़ा कठिन है, सबसे जल्दी नहीं होता है, इसको करने के लिए प्रयास करने की जरूरत होता है। तो कहने का भाव, हमारे गुरुदेव कहते थे आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना होगा, बराबर अभ्यास करना होगा। और जो अभ्यास करते हैं अंतर में चलने का, अंतर मार्गी बनने का, उनको पक्का ज्ञान होता है। और जिनको अंतर में चलकर जो ज्ञान हो जाता है तो वो असली ज्ञान हो जाता है। हम लोग सुख को बाहर में खोजते हैं, संसार के विषयों में खोजते हैं, दौड़ लगाते रहते हैं, लेकिन संत का ज्ञान बड़ा ऊंचा। राजदीप तो कहते भाई, तन नव द्वारहो रामा अति ही मलिन ठामा, त्यागी चढ़ो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। अभी सुन रहे थे ना, सुख कैसे होगा, सुख प्राप्त करना चाहते, हमारा जीवन सुखी कैसे बनेगा, तो बाहर में करोड़ों उपाय कर लेंगे, बहुत प्रयास करेंगे, तो बाहर का सुख कैसे है। तो संत कबीर साहब ने कहा, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चवे ना काल के, कुछ मुख में कुछ गोद। कहते हैं बाहर का जो सुख है वो झूठा सुख है, और झूठे सुख को हम लोग सच्चा सुख मान बैठे हैं, जिसके कारण हमें जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती है, हमारा जीवन सुख में नहीं बन पाता है। इसीलिए अगर सुख चाहते हैं तो हम लोग सुख कहाँ खोजते हैं, इसी नवद्वार में सुख खोजते हैं। आँख से देखें सुंदर रूप तो सुखी हो जाते हैं, कान से बढ़िया शब्द सुने तो सुख का अनुभव करते हैं, बढ़िया खाने के लिए मिल जाए स्वादिष्ट तो कहते हैं हम सुखी हैं। ये सब जो है नवद्वार, इसी से हम सुख प्राप्त करना चाहते, इसी में सुख को ढूंढते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते तन नवद्वार हो रामा अति ही मलिन ठामा। लेकिन इस नवद्वार में भी अंतर है, जो द्वार जितना ऊंचा है उसका महत्व कुछ ज़्यादा है। आँख है, आँख से अगर कांची निकलता है तो लोग मित्र के रुमाल से लोग पोंछ देते हैं, आंसू निकलता है लोग पोंछ देते हैं, हाँ काहे रोते हैं, आँख पोंछ देते हैं। इसके बाद कान है, आँख से नीचे कान है, कान से कुछ निकलता है तो लोग अपना रुमाल नहीं देते हैं, कहते भाई कान साफ कर लीजिए। फिर नाक है, नाक से निकलता है तो उसमें भी लोग अपना रुमाल साफ नहीं करने के लिए देते हैं। भले माँ बच्चे को साफ कर देती है, लेकिन सब कोई नहीं साफ करना चाहते हैं। मुँह है, इससे निकला तो मिठाई रसगुल्ला बना, निकल गया तो जूठा हो गया, जूठा हो गया। मुंह से निकले तो जूठा हो गया, और नीचे जो दो द्वार है उससे निकल जाए तो कहना ही क्या है। मतलब जैसे जैसे नीचे जाते क्रमिक रूप से, वैसे वैसे वो उतना अपवित्र है, और जो ऊंचा है तो उतना वो पवित्र। लेकिन सब अपवित्र है, सब गंदा जगह है। और गुरुदेव कहते जब तक इस नवद्वार में परे रहोगे, इस नवद्वार में सुख खोजोगे, तो वह सुख असली सुख नहीं है। असली सुख चाहते हो तब क्या करना होगा, इस नवद्वार से निकलना होगा। त्यागी चहु दसम द्वारे, तब सुख पाओ रे भाई। अगर आप सुख पाना चाहते हैं, इस नवद्वार से ऊपर उठिए, 10वें द्वार में प्रवेश कीजिए। जो 10वें द्वार में प्रवेश कर जाता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है। गरुड़ जी महाराज और काकभूषुंड जी महाराज, गरुड़ जी महाराज ऊंचे दर्जे के महापुरुष हुए, और इनको स्वभाव था गरुड़ जी महाराज को जो भगवान विष्णु को अपने पीठ पर लेकर उड़ते थे। कम स्वभाव की बात है, जो भगवान विष्णु को अपने पीठ पर लेकर उड़े, ऐसे थे गरुड़ जी महाराज।
और काकभूषण जी महाराज भी कम नहीं थे, ये भी ब्रह्मज्ञानी थे, कौवा के शरीर में थे। तो आप कहेंगे आप लोग तो कहते मोक्ष का द्वार सिर्फ मनुष्य शरीर में, तो कौवा के शरीर में था, फिर ब्रह्मज्ञानी कैसे हो गए? तो ये कौवा के शरीर में सांप के कारण आया था, कई तरह के शरीर में गए थे और कई तरह के शरीर में इस ज्ञान को पाया था, लेकिन सांप वश कौवा के शरीर में आया था, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त कर लिए थे। इसलिए उन्होंने कहा मैं बहुत तरह के शरीर में गया हूँ, लेकिन अभी जितना मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, ऐसा सुख और खुश मुझे और किसी दूसरे शरीर में नहीं मिला। ये काकभूषण जी महाराज ने कहा। तो काकभूषण जी महाराज का ज्ञान बड़ा उत्तम, और उन्होंने अपनी अनुभव की बात आप लोग को सुना रहे थे। वो कह रहे थे, हे खगेश, मतलब पक्षी के राजा गरुड़ जी, मैं आपको अपना अनुभव कहता हूँ। अगर आप सुख चाहते हैं तो आपको हरि का भजन करना पड़ेगा। हम लोग सुख चाहते हैं, हम लोगों के मन में होता है जो संसार के सारी वस्तुओं को इकट्ठा कर लेंगे, ऊंचे पद पर चले जाएंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया है। हमारे देश एक बहुत बड़े बादशाह आया था, चढ़ाई करके इस पर चढ़ाई आक्रमण किया था, यूनान के बादशाह सिकंदर। और सिकंदर के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बहुत संपत्ति, बहुत कुछ था, और लेकिन उनकी लालसा थी हम विश्व विजयी बने। क्यों? तो विश्व विजयी बन जाएंगे ना तो हम सुखी हो जाएंगे, हमको शांति मिल जाएगी। तो वे अपने गुरु के पास गए थे, अपने गुरु के पास गए थे, प्रणाम किया। कहा क्या बात है? कहा महाराज मैं विश्व विजयी बनना चाहता हूँ। तो क्यों? इसीलिए हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। ठीक है जाओ, तो विश्व विजयी बनना चाहते तो जाओ, लेकिन एक ख्याल रखना, भारत में जाएगा तो ज़रा सावधान रहना। भारत में बड़े बड़े योगी रहते हैं, बड़े बड़े संत रहते हैं, और भारत जाओगे तो मेरे लिए कुछ सौगात लेते आना। कहा जाए गुरुदेव? कहा भारत जाओगे तो मेरे लिए एक सच्चे गुरु लाना, वहाँ से मेरे लिए गीता ग्रंथ लेते आना और गंगा जल लाना, ये सब पवित्र है। तब वे चले थे, बहुत संपत्ति, बहुत मार काट करते करते तब हमारे देश के पश्चिमी सीमा में प्रवेश किया था। और जब अपना पड़ाव डाला था तो अपने सिपाही सबसे कहा जाओ देखो कोई महात्मा है। तो पता किया एक महात्मा जी नदी के बालुका राशि पर बैठे हुए मस्त हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख है राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में, एकदम मस्त है। फकीर उसे कहते जो फिकर को फाका करे ताका नाम फकीर। अब बेचारे मस्त हैं, भगवान के भजन में बैठे हैं। सिकंदर के सिपाही आए, कहा महाराज सिकंदर आपको बुला रहे हैं। कहा जाओ, हमको सिकंदर से कोई ज़रूरत नहीं है, हमको कुछ लेना नहीं है उससे, जाओ। अब बेचारे गए, फिर मंत्री साहब को भेजा, उनको भी सिर डांट दिए। तब सिकंदर के मन में लगता है कोई महापुरुष है, तब तो निर्भय होकर इस तरह कहते हैं जब हमको कोई मतलब नहीं है। तब आए तो हाथ जोड़ा, प्रणाम किया। कहा क्या बात है? कहा महाराज मैं यूनान का बादशाह सिकंदर हूँ। तो कहाँ आए हो? तो मैं विश्व विजयी बनने के लिए आया हूँ। क्यों? तो विश्व विजयी बन जाऊँगा तो मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। तो सिकंदर बोलते जा रहे थे, दांडियान सुनते जा रहे थे। बाद में कहा और क्या? कहा महाराज इस सारे मार काट के पीछे क्या लक्ष्य है तुम्हारा? तो हमारा जीवन सुखमय हो जाए, शांति मिले। कहा अभी तक शांति मिला है? कहा महाराज यही तो नहीं मिला है, अभी तक शांति नहीं मिली है। कहा देखो तुम शांति के लिए विश्व विजयी करने के लिए आए हो, मार काट कर रहे हो, करते हो मार काट, और चाहते हो शांति मिले, ये संभव नहीं है। जिधर शांति है, जिधर सुख है, उधर तो तुम जाते नहीं हो, जिधर दुख है उधर तुम दौड़ लगा रहे हो, ये संभव नहीं है। कहा महाराज ये सुख और शांति कैसे? कहा देखो सिकंदर तुम आए हो विश्व विजयी बनने के लिए, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ
संत न थे। तुम लौट के अपने माँ का भी मुख नहीं देख पाएगा। जिनको विश्वास हो गया जो संत हैं, वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी। भारत में फिर इधर उधर अधिक नहीं किया, वो दोस्ती किया, फिर यहाँ से लौटे, रास्ते में बीमार हो गए, सख्त बीमार हो गए। अब बुखार से शरीर लोहा के जैसे तपने लगा, गर्म होने लगा, अब व्याकुल हो गया। जब व्याकुल हुआ तो मंत्री को बुलाया। मंत्री को कहा, देखो जी हम बहुत परेशान हैं, कोई उपाय है? अब लगता है मैं नहीं बचूंगा। फिर वैद्य को बुलाया, वैद्य भी आया। कहा क्या बात है? कहा देखो हम बहुत दुखी हैं, हम जितना जीते हैं ना संपत्ति, आधा तुमको मैं दे दूंगा, कम से कम इतना स्वस्थ कर दो कि हम अपने माँ का दर्शन कर लें। कहीं संभव नहीं है, आधा संपत्ति कहते, आप पूरी संपत्ति देना दीजिए, एक श्वास मैं नहीं जोड़ सकता हूँ। अब इनको अब ठेस लगा, एक श्वास का इतना कीमत है, जब पूरी संपत्ति दे दें तब भी एक श्वास नहीं जोड़ पाएगा ये। तब उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, हम तो ठगे गए, हम ठगे गए। अब बाद के लोग ठगे नहीं जाएं, संसार के वैभव के पीछे नहीं दौड़ें। तो उन्होंने कहा देखो अब तो मैं नहीं बचूंगा। रफ्ता रफ्ता लब पर दम आने लगा और दुनिया से झूठी खुदा जाने लगा। अब इनको विश्वास हुआ जब मैं नहीं बचूंगा, तब कहता देखो जी अब तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन संसार के लोग शिक्षा हासिल करें, इसीलिए क्या करना, जनाजा जाए जब कब्रिस्तान में, कोई न रोए उस सुनसान में। जब जनाजा जाए तो कोई नहीं रोएगा, और जहाँ पर कब्र तैयार किया जाए तो हमारे अगल बगल जितने हीरा जवाहरत है सब लगा देना, और हमारे हाथ को कफन से बाहर कर देना, जिससे लोग देख के इबरत हासिल करे, लोग शिक्षा हासिल करेगा। जो सिकंदर दुनिया के माली थे, जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। संसार से सिकंदर जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, कुछ नहीं ले जा रहा है। ये ज्ञान लोगों को हो जाए, क्या हम लोग ले जाएंगे कुछ? हम लोग भी नहीं ले जाएंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा, अगर आप सुख चाहते हो, शांति चाहते, अपदीपो भव, अपदीपो भव, अपने अंदर में खोजिए, आपके बदले कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। आपको अपने आप करना होगा, अंतर में चलना होगा। जो कोई अंतर में चलते हैं और अंतर में चलकर जब उस प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है, वो परमात्मा सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप परमात्मा के पास जो चला जाता है, तो फिर उसके जीवन में दुख आने की कोई बात नहीं। दुख दर्द भव के सब मिटे, सब दुख दर्द मिट जाएगा। कब? तो गोस्वामी जी महाराज कहते, बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव के समान क्यों न हो, अगर गुरु के चरण शरण में नहीं गया तो उसका कल्याण नहीं होगा। तो गुरुदेव कहते हैं, अगर आप सुख चाहते हैं तो सब दुख आपका मिट जाएगा। कहते हैं ये भव दुख जो है, दर्द सब मिटे कैसे, तो सतगुरु चरणित से ये, गुरु भक्त बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। गुरुदेव कहते हैं, मैं कहता हूँ ऐसी बात नहीं, जितने संत हैं सब एक स्वर से यही कहते हैं, अगर आप इस दुख से छुट्टी चाहते हैं तो गुरु के चरण शरण में जाइए। जब गुरु के चरण शरण में जाइएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। हम लोगों को विश्वास होना चाहिए अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए। अगर अपने गुरु पर विश्वास होगा तो देखिए सब कुछ संभव है। लेकिन गुरु पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, हम इधर उधर दौड़ लगाने लगते हैं। इसलिए संतों ने कहा, अपने इष्ट पर विश्वास कीजिए, अपने गुरु पर भरोसा रखिए। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, आप सब दिन पूजा करते हैं, एक दिन पूजे आन तो क्या होगा, 184 मानवा परे 84 खान। तो कहते 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 वर्ष तक भक्ति किया, एक दिन दूसरे के दरबार में चले गए, तब क्या होगा, शुभ अपराधी मानवा परे 84 का। जरा विचार करें, व्यवहार की बात है।
एक व्यक्ति ने कहा, महाराज बहुत सारे देवी देवता सबको खुश कर लेना चाहिए, तो इसको हमारे धर्म ग्रंथ में व्यभिचारिणी भक्ति कहा गया। इसको क्या कहा गया? व्यभिचारिणी भक्ति। तो हमको कैसा भक्ति करना चाहिए? एक पर टिक लगा के रहना चाहिए। जो हमारे इष्ट है उस इष्ट पर विश्वास रखें, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इस सब को पकड़ के रखना होगा। इसको जब मजबूत बना के रखेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप सुख चाहते हैं तो सुख कहीं बाहर में नहीं है। गुरुदेव तो कह दिए, क्या करें? त्यागो, इसको त्यागिए और 10वें द्वार में देखिए, तब सुख मिलेगा। लेकिन वहाँ तो सुख मिलेगा और सुख देखना भी चाहते तब क्या होगा? तो गुरुदेव कहते अगर सुख देखना चाहते हैं तो भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, तब सुख देखो रे भाई। सुख देखना वहाँ तो सुख पाएंगे। जब हम 10वें द्वार में जाएंगे तो सुख मिलेगा। और संसार में सुख देखना चाहते हैं तब इसके लिए भजो भाई गुरु गुरु। जो गुरु प्रदत्त जो मंत्र है उस मंत्र को ठीक ठीक जपिए। गुरु प्रदत्त मंत्र को जपने की जरूरत है और मंत्र संबंधित रूप का ध्यान करने की जरूरत है। इसके बाद सारे रूप का जो बीज बिंदु है, बिंदु ध्यान करने की जरूरत है। जो बिंदु ध्यान करेंगे तब सन्मुख बिंदु निरेखो, तब सुख देखो रे भाई, तब आप सुख देखेंगे। लेकिन यह होगा कैसे? गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, मैं ही न गुरु बिन आन उपकारी हो भाई। कहते इस कार्य को संपन्न करना चाहते हैं तो बिना गुरु के नहीं होगा, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा और ध्यान भी नहीं होगा। इसीलिए गुरु के चरणाश्रित होकर रहिए। जो गुरु के चरण शरण में रहते हैं ना, उसका कल्याण हो जाता है। गुरु महाराज सारे संकट को टालने वाले संकट तारण सतगुरु जी हमारे जीवन के प्रत्येक संकट को टालने का काम गुरु करते हैं। लेकिन हम लोगों को गुरु पर आस्था रखना चाहिए, गुरु पर विश्वास रखना चाहिए, तब तो हमारा जीवन सुखमय बनेगा, हमारा जीवन आनंदमय बनेगा। लेकिन कभी कभी हम लोग हिल जाते हैं, हिलने की जरूरत नहीं है। ये संत मत सत्संग के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। एक निष्ठ होकर के रहिए। जो कोई एक निष्ठ होकर रहते हैं ना, उनका अनिष्ट कभी नहीं होता है, उनका अनिष्ट कभी नहीं होता। इसीलिए हम लोगों को एक निष्ठ होकर रहना है और ध्यान भजन करते रहना है। भोजन छूट जाए लेकिन भजन नहीं छूटे, भोजन छूट जाए लेकिन भजन नहीं छूटे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भोजन नहीं छूटे, भजन छूट जाए भले। घर में कहते हैं जल्दी लाओ खाने के लिए, ऑफिस जाना है, ध्यान करे किए कि नहीं किए। अगर कह दे आप भजन नहीं किए भोजन नहीं मिलेगा, तब कैसा होगा? लेकिन होना ये चाहिए, पहले भजन, इसके बाद भोजन, तब बड़ा अच्छा होगा। भजन करेंगे तो हमारा जीवन बनेगा, हमारा जीवन संभरेगा। भजन से हमारा आत्मा का खुराक है, भजन करना ध्यान करना आत्मा का खुराक है। और भोजन ये तो रोटी दाल सब्जी शरीर का खुराक है, वो नहीं भी खाएंगे तो उतनी हानि नहीं है। लेकिन भजन नहीं करेंगे तब आत्मबल कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए भजन कीजिए और सब काम में आप टाला टूली कीजिए, लेकिन ध्यान भजन में कोई समझौता नहीं। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कब छूट जाएगा, कब संसार से चले जाएंगे कौन जानता है। को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ी। जब हमारी आराध्य देव का महाप्रयाण का समय आया तो उस दिन का प्रसंग है। सब महासभा के पदाधिकारी लोग बैठे हुए थे। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री सब थे गुरु महाराज के कमरे में। और जैसे दीवाल घड़ी थी 6 का कांटा जैसे टन टन हुआ ना, तो गुरुदेव कहते हैं ध्यान का समय है। धीरे से बोले, बोल नहीं पाते, ध्यान का समय। सब उठ उठ के चले गए ध्यान करने के लिए और गुरु महाराज भी ध्यान किए। उनको ध्यान करने के बाकी था। आज बाबा कह रहे थे एक जगह गए सत्संग करने के लिए, तो हम लोग कहे भाई अब ध्यान का समय हम लोग को ध्यान करना है। उधर से मजाक किया, भाई आप लोगों को ध्यान करना बाकी है, अभी तक मोक्ष नहीं मिला, आज ध्यान कीजिएगा। तो लोग तो ये कहते हैं। लेकिन आराध्य देव
तो महापुरुष न थे, महाजना इन कथा सपन था। उन्होंने हम लोग को सिखलाया किसी भी परिस्थिति में रहिए, ध्यान को नहीं छोड़िए। तो गुरु महाराज संकेत किए और सब चले गए ध्यान करने के लिए। गुरु महाराज भी कुछ देर ध्यान किए, लेकिन उस रात्रि में जब महाप्रयाण का समय आया तो यही भजन गुनगुनाते थे, सुकरत कर ले नाम स्मर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं। किनके लिए? वो अपने लिए, हम लोगों के लिए कह के गए हैं जब सुकरत करो, नाम का सुमरन करो। कब क्या हो जाएगा, कब संसार से चले जाओगे कौन जानता है, कल क्या होगा किसको पता है। इसीलिए शुभ काम को यथाशीघ्र करें, ध्यान भजन में टाला टूली नहीं करेंगे, तब हमारा कल्याण होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।